दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अरे राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मुझको निमंत्रण देके पहले आप भोजन कर रहे हो। आज अम्बरीश राजा कहने लगे, नहीं महाराज, मैं भोजन नहीं कर रहा था, मैं तो इन संतों और ब्राह्मणों के कहने के अनुसार भगवान का चरणामृत ले रहा था। लेकिन दुर्वासा ऋषि महाराज बहुत क्रोधित ऋषि हैं, उनको क्रोध आया। आज दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा में से एक बाल को उखाड़ा है, जमीन पर पटका, उसमें से एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। और जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई तो वह उस राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, मारने के लिए दौड़ी। अब राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, हे भगवान, यदि मुझसे कोई भी अपराध ना हुआ हो तो मेरे प्राणों की रक्षा करें। आज नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र आया है। जैसे ही सुदर्शन चक्र आया, आज कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया है। और वही सुदर्शन चक्र अम्बरीश राजा के पीछे लग गए, दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब तो महाराज दुर्वासा ऋषि के पीछे जैसे ही सुदर्शन चक्र पड़े हैं, आज दुर्वासा जी दौड़े दौड़े भाग रहे हैं चारों तरफ, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें, ये मुझको मार डालेगा। आज ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम यहां से चले जाओ, देखो मेरा ब्रह्मलोक डगमगा रहा है। अब तो महाराज दौड़े दौड़े शंकर भगवान के पास गए हैं कैलाश पर्वत पर। आज भोले बाबा ने हाथ खड़े कर दिए, भैया मेरे बस की बात नहीं है, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनका ये चक्र है। आज नारायण भगवान के पास गए हैं, नारायण भगवान के चरणों में गिरे। नारायण भगवान कहने लगे, हे महाराज, अहम भक्त पराधीनम, हा स्वतंत्र दुजा प्रिया, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों ने जैसी पुकार की ये चल दिए, मैं इसको नहीं रोक सकता, आपको उसी वक्त के पास जाना होगा। आज महाराज दौड़े दौड़े दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास पहुंचे, जाकर देखा कि जिस अवस्था में दुर्वासा जी पहले खड़े थे, आज भी उसी अवस्था में खड़े हैं, हाथ में चरणामृत ले रखा है। आज दुर्वासा जी चरणों में गिर गए। अम्बरीश ने कहा, महाराज ये क्या करते हो? अरे मुझको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ये तुम क्या कर रहे हो महाराज? अरे राजन, इस चक्र से मेरी रक्षा करें। आज अम्बरीश जी ने हाथ जोड़े हैं, प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने संत और भगवंत में, भगवान में और संत में कोई अंतर नहीं समझा हो तो आप शांत हो जाओ, क्योंकि मेरे लिए भगवान और संत बराबर हैं। अब महाराज सुदर्शन चक्र वापस लौट गए हैं। बड़े प्रतापी राजा हुए इसी वंश में, आगे चलकर युवराज हुए हैं, मुचकुंद हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, त्रिवंदन हुए। हरिश्चंद्र को तो हमारा सब जानते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र, बच्चा बच्चा जानता है उनकी कहानी को। और महाराज इसी वंश में सुमति हुए और केशनी, जो सुमति और केशनी हैं वो दो रानियां हैं। इसी वंश में महाराज सगर हुए हैं, सगर की दो पत्नी हैं, सुमति और केशनी। सगर के 60,000 पुत्र। एक बार सगर महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ किया, और महाराज जैसे ही अश्वमेघ यज्ञ किया तो अश्वमेघ यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा। उस घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गया। इंद्र ने सोचा, अगर यह यज्ञ पूरा हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिंहासन छिन जाए। उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या में लीन थे, उनको कोई याद नहीं क्या हो रहा है। अब महाराज जब घोड़ा नहीं पहुंचा तो अश्व को ढूंढने के लिए महाराज सगर के 60,000 पुत्र खोज के लिए निकल पड़े हैं।
अब जैसे ही खोजते खोजते पहुंची, जाकर देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में हमारे यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। तो महाराज कपिल मुनि को चोर समझ लिया, और जैसे ही चोर समझा है, चोर समझकर मारने के लिए दौड़े। जैसे ही मारने के लिए दौड़े महाराज, आज कपिल मुनि के नेत्र खुल गए हैं। जैसे ही नेत्र खुले, 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए हैं। आज महाराज सगर को मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए हैं, लेकिन इनकी जो आत्मा है वो भटकेंगी, इनका उद्धार कैसे होगा। आज महाराज सगर मुनि के पास, कपिल मुनि के पास महाराज सगर पहुंचे हैं, प्रार्थना की। आज कपिल मुनि ने बताया, देखो गंगा मैया को बुलाओ, जब तक गंगा मैया नहीं आएंगे इनका उद्धार नहीं होगा। आज महाराज गंगा मैया के लिए तपस्या की। महाराज दिलीप ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। उसके बाद भागीरथ ने तपस्या की, गंगा मैया प्रसन्न होकर कहने लगी कि देखो, मैं अपने वेग से यदि इस भूमि पर आई तो पाताल में समा जाऊंगी, यदि हाँ शंकर भगवान मुझको अपनी जटाओं में रोक ले तो मैं आने को तैयार हूं। आज शंकर भगवान को मनाने के लिए भागीरथ ने बहुत तपस्या की, शंकर भगवान पर बिल पत्र चढ़ाया। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे बताओ क्या बात है। बताया महाराज, मेरे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार करना है, उसके लिए गंगा मैया की आवश्यकता है, गंगा मैया को इस लोक में लाओ। लेकिन गंगा मैया कह रही है कि मुझे यदि शंकर भगवान चाहे तो वो रोक लें, कि गंगा मैया को इतना अभिमान है, उनसे कह दो आ जाओ। आज भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को फैलाया है। जैसे ही गंगा मैया आई, आज भोले बाबा ने अपनी जटाओं में गंगा मैया को बांध लिया है। अब तो महाराज भागीरथ के कहने पर गंगा मैया पीछे पीछे चलने लगी हैं। जैसे ही गंगा मैया आई, बीच में अगस्त मुनि, जिन्होंने 3 अंजलि में गंगा मैया का पान कर लिया, भागीरथ कहने लगी ये गंगा मैया कहां गई। ऋषि से प्रार्थना की, आज अपनी जंगा से गंगा मैया को निकाला है। गंगा मैया का एक और नाम है जानवी। आज गंगा मैया को लेकर उसी स्थान पर गए हैं जहां 60,000 जो उनके पूर्वज थे, उनकी जो ढेरी थी जलकर भस्म हो गए, राख हो गए। उस राख की ढेरियों के पास ले गए। आज गंगा मैया ने उनका स्पर्श किया और सीधे वैकुंठ धाम को पहुंचाया। बोली गंगा मैया की। इसी वंश में महाराज राजा खटवांग हुए हैं। महाराज खटवांग के हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के हुए रघु। आज सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी वंश में महाराज अज हुए हैं, और अज के पुत्र हैं महाराज दशरथ। आज महाराज दशरथ अपने महल में बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि देखो मेरा आधा जीवन निकल चुका है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, तो चौपाइयों के माध्यम से चलते हैं कि एक बारी। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं अपने महलों में। एक बारी भूपति मन माही, भय गिलानी पूरी सुती नाई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। गुरु ग्रह गया
राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निज दुख सुखी सभी गुरहि सुनाओ, कहीं बसी बाहु सही जाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धरऊ धीरी होई सुखचारी, त्रिभुवन विभूति भक्ति भगति हारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाजी महाराज दशरथ जी विचार कर रहे हैं, देखो वृद्धावस्था आने वाली है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मैंने 3 विवाह कर लिए हैं, तो किस प्रकार विचार कर रहे हैं महाराज कि सब था राजा के पुत्र ना था, सब था राजा के पुत्र ना था, दत्तक भी कोई लिया ना था, विधना ने बेटा दिया ना था, घर तो था लेकिन घर का दिया ना था, जो उस घर में उस महल में प्रकाश कर दे। आज दुखी मन से अपने गुरु जी के पास गए हैं, वशिष्ठ जी के पास, और वशिष्ठ जी से कहने लगे, पहले तो नतमस्तक होकर फल 4 चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ रूप में अश्रु 4 चुपचाप गिराए चरणों में। आज गुरु जी के पास गए हैं, नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। जैसे गुरु जी के चरणों में गुरु जी के चरणों में राजा के आंसू गिरे हैं। आज गुरु जी कहने लगे, अरे राजा, अरे तू क्यों दुखी है? आज महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव बोले कर चुका विवाह 3। हे गुरु जी, मैं 3 विवाह कर चुका हूँ। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं है, चौथा बन आने वाला हथ कमल अभी तक खिला नहीं। हे गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, ये आत्मा आनंदित हो जाए। आज गुरुजी कहने लगे, राजन, अरे तुम इतने बड़े चक्रवर्ती राजा होकर इतने दुखी हो रहे हो, अब तुम संतों की शरण में आए हैं, कुछ ना कुछ उपाय अवश्य किया जाएगा। आज महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन देखो, इच्छा है अगर पुत्र ही की, अगर तुमको पुत्र की इच्छा है ना, इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। और हाँ, तुम ये चिंता ये क्या, ये तुमने आंखों से आंसू की गंगा यमुना बहा रखी है, देखो चिंता मत करो, क्योंकि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता, जो चिंता है ना, वो व्यक्ति को खोखला कर देती है। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है, जीते जी को खा जाती है। चिंता एक ऐसी है। आज महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, भूतिकाओं में छुपी की करावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज श्रृंगी ऋषि आए हैं, यज्ञ मंडप तैयार किया गया है, तीनों रानियां बैठी हैं, महाराज दशरथ बैठे हैं, आहुति दे रहे
यज्ञ हुआ है, स्वयं अग्नि देवता अपने हाथों में चरु लेकर प्रकट हुए हैं। और कहने लगी, राजन इसमें से 3 भाग करके अपनी तीनों रानियों को दे दो। अर्ध भाग कौशल्या देना। आज आधा कौशल्या को दिया है, आधा सुमित्रा को दिया है, कैकेयी को दिया है, लेकिन सुमित्रा के हिस्से के जो चरु था, जो प्रसाद था, उसको एक चील लेकर उड़ गई। आज महाराज सुमित्रा बड़ी दुखी। सुमित्रा जैसे दुखी हुई है तो कौशल्या और कैकेयी ने कहा, देखो बहन तुम दुखी मत हो, हमारे पास प्रसाद है, हम दोनों मिलकर के थोड़ा थोड़ा तुमको दे देंगे। आज थोड़ा सा कौशल्या ने दिया है, थोड़ा सा कैकेयी ने दिया है। अब तो महाराज सुमित्रा कहने लगी, देखो बहन तुम दोनों ने अपने अपने हिस्से का चरु मुझको दिया है, मैं तुमसे वादा करती हूँ यदि मेरे 2 पुत्र हुए ना तो एक पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में और एक पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। आज महाराज जो चील उस चरु को लेकर उड़ी है वो सीधी उड़कर केसराचल पर्वत पर पहुंच गई है, जहां पर अंजनी माता तपस्या कर रही है। आज उस चील का मुंह जो मन है वो कुछ बोलने का हुआ, ऐसा सुंदर वातावरण देखकर अब जैसे ही महाराज चील ने अपने मुंह को खोला है, जो मुंह में चरु था वो चरु सीधा अंजनी माता की गोद में आकर गिर पड़ा। आज अंजनी माता ने सोचा कि शंकर भगवान का प्रसाद है, उसने प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और उसी से हनुमान जी महाराज का प्राकट हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब महाराज हनुमान जी तो गए, अब राम जी भी तो आएंगे। कि जोगी लगन गृह बार तिथि हरि सकल भय अनुकूल, चरि और अचर हर्ष जुत राम जनमी सुखी मोर। आज वो पावन महीना आ रहा है, चैत्र का महीना, और भगवान अवतार लेकर आ रहे हैं कि नौमी तिथि मधु मासी पुनीता, सुगल पक्षी अभिजिति हरि गीता। चैत्र का महीना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि तत्प्रीता। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, मंगलवार है, मध्य दिवस, दिन के ठीक 12 बजे भगवान नारायण भगवान ने आज जन्म लिया है। और जैसे ही अवध नगरी में माता कौशल्या के समक्ष पहुंची, आज माता कहने लगी, पहले तो स्तुति की है विष्णु भगवान की कि सशंक चक्रम सकरीटि कुंडलम समीप वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारि वक्षस्थलम कौस्तुभ श्रियम
नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। आज विष्णु भगवान की प्रार्थना की है। आज भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण लिए पधारे हैं। आज कहने लगी माता कि पुत्र देखो तुम कौन हो भाई, और ये 4 हाथ बनाकर तुम आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण तुमने कर रखा है, तुम विष्णु भगवान हो ना, लेकिन ये क्या तुमने कौन सा रूप बना रखा है। आज विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे माता तुमको पता है या तुम मन से कर रही हो। आज विष्णु भगवान कह रहे हैं देखो कि पूर्व समय मनु भूपि पिता और मात रही तुम ही सती रूपा। पुरुष में मणि भूप पिता और मात रही तुम ही सती रूपा। बैठी कानन जाए के मोहि तो विविध तप कीने अनुपा। जानती हो तुमने पिछले जन्म में पूर्व समय मनु भूप पिता, जो मनु जी और तुम शत्रुपा थी, जो हमारे पिता है दशरथ, वो पहले मनु थे और तुम शत्रुपा थी। तुमने घोर तपस्या की। जब तुमने घोर तपस्या की तो मैंने वरदान मांगने के लिए कहा, तो तुमने कहा कि देखो भगवान यदि तुम वरदान देना चाहते हो ना तो बस एक ही वरदान दे दो कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हो। अब महाराज मैंने सोचा कि मेरे जैसा इस संसार में दूसरा कौन है, कहां से लाऊं, तो मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। आज कौशल्या माता कहने लगी देखो मैं ऐसे कैसे मान लूं कि तुम मेरे पुत्र बनकर आए हो। जो पुत्र होता है उसके 4 हाथ नहीं होते हैं, 2 हाथ होते हैं। आज भगवान ने अपने 2 हाथों को हटा दिया है। अरे इतने लंबे कहीं पुत्र पैदा होते हैं। आज माता के कहने पर राम जी छोटे हो गए कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सो महाराज आज राम जी छोटे हो गए। माता ने कहा वस्त्र उतारो। ठाकुर जी ने वस्त्र उतार दिए। लाला देख जब किसी बच्चे का जन्म होवे ना तो बच्चा जन्म होते ही रोवे। आज ठाकुर जी ने क्या काम किया, अरे सुनी वचनी सुजाना रोदनी ठाना हुई बालक सुरी भूपा। यह चरित जो गावई हरिपति पावई तेना परे भवि कूपा। आज भगवान ने रोना प्रारंभ किया है। जैसे ही ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ किया महाराज, आज कौशल्या माता की जो दासी थी दौड़ी दौड़ी आई, देखा एक छोटा सा सुंदर बच्चा मैया की गोदी में खेल रहा है। आज महाराज दौड़ी दौड़ी गई है, महाराज बधाई हो बधाई हो। आज दशरथ ने देखा ये बधाई, अरे दासी किस बात की बधाई महाराज, आपके यहाँ महारानी कौशल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। आज महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत सारा उपहार उस दासी को दिया है। तभी
केकई की दासी दौड़ती चली आ रही है। महाराज बहुत बहुत बधाई हो। क्या बात है दासी, कहो कैसे प्रसन्न हो रही हो? महाराज महारानी केकई ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अब महाराज एक दासी और दौड़ी चली आ रही है। महाराज बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अरे दासी कहो क्या बात है? महाराज महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो महाराज अयोध्या में आनंद उत्सव मन रहा है, बधाइयां गाई जा रही हैं। राम जी का जन्म हुआ है, देखो बधाई तो गानी पड़ेगी। और भैया तैयार रह जाओ, देखो ठाकुर जी को जन्म है। और राजा दशरथ जो किनारे